आइए लल्लन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है लल्लन टॉप ऐप पर। दुनिया भर में मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छटनी करनी भी शुरू कर दी है। भारत में भी कई एडटेक कंपनियों ने अब तक हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। मौजूदा हालात में आप घर के खर्च, होम लोन की ईएमआई, कार लोन की ईएमआई और बच्चों के स्कूल की फीस आदि ज़रूरी खर्चों के अलावा किस तरह से बचत कर सकते हैं, आज के खर्चा पानी में हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि मंदी की स्थिति के लिए आप खुद को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। पूरे 3 साल बाद एक बार फिर से जमने वाला है लल्लन टॉप अड्डा। मौका है सौरभ द्विवेदी, पूरी लल्लन टॉप टीम और साहित्य, सिनेमा, संगीत आदि से जुड़े तमाम कलाकारों से मिलने का, उन्हें देखने सुनने का, साथ ही लाइव क्विज खेल, हाथों हाथ इनाम जीतने का भी। पूरे 3 दिनों यानी 18, 19 और 20 नवंबर तक चलेगा आपके और हमारे सेलिब्रेशन का ये दौर। कहाँ? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री सभी के लिए फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। कैसे होगा ये? ऐप में सबसे ऊपर लल्लन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप करें और झटपट अपनी एंट्री फिक्स कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्द। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। पिछले कुछ दिनों से जॉब मार्केट को लेकर अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क ने कंपनी की कमान संभालने के तुरंत बाद अपने करीब 50% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी 11,000 लोगों को निकालने की घोषणा की। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन भी हजारों कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है। इसके अलावा एडटेक कंपनी बायजूस और वेदांतु समेत कई दूसरी कंपनियों ने 11,000 से ज्यादा जॉब कट की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ महीनों में कई दूसरी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर छटनी करने की तैयारी में हैं। ऐसे में इस मुश्किल दौर में आप इन 10 बातों को गांठ बांधकर संभावित परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने खर्चों पर नजर डालें और ठीक तरह से मंथली बजट बनाएं। अनावश्यक खर्चों से बचें, मसलन आउटिंग, बाहर घूमना, फिल्म देखना, रेस्टोरेंट में खाना आदि जैसे गैर ज़रूरी खर्चों पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रयास करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता, लेकिन फालतू के खर्चों से बच सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि कुछ दिन के लिए बड़ी शॉपिंग पर रोक लगा दें। मसलन अगर आप कार, टीवी, फ्रिज जैसी चीज़ें आदि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसे कुछ दिनों के लिए टाल दें। इसके साथ ही आप महंगी चीज़ों के बजाय सस्ती चीज़ों से कुछ दिनों के लिए काम चलाएं। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वह है कि कम से कम 6 महीने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इमरजेंसी फंड बनाएं। मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपकी नौकरी चली जाती है तो जब तक कि आपको दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आप अपने ज़रूरी खर्चों को इस इमरजेंसी फंड से पूरा कर सकते हैं। अगर कैश नहीं रखना चाहते हैं तो अपना पैसा ऐसी जगह रखें जैसे लिक्विड फंड या बचत खाते में, ताकि ज़रूरत के समय आप इन्हें आसानी से निकाल सकें। चौथी अहम बात यह कि इस समय एक चीज़ से आपको हर कीमत पर बचना चाहिए, वो है पर्सनल लोन या अपने क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेना। कुछ समय के लिए इस तरह के कर्ज आपको परेशानी से बाहर निकालने के लिए आसान तरीका लग सकते हैं, लेकिन इस तरह के लोन पर ब्याज दर बहुत अधिक होती है और आप कर्ज के चंगुल में फंसते जाएंगे। इसलिए जितना हो सके कम से कम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। अगली सलाह यह है कि अपनी मौजूदा कंपनी को छोड़ने की कोशिश ना करें, यानी जमी जमाई नौकरी है तो बिल्कुल भी भूलकर नई जॉब में स्विच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि नई कंपनी में आपको साख बनाने में समय लग सकता है और ऐसी हालत में किसी कारणवश नई कंपनी में छटनी होती है तो सबसे पहले आप इसके शिकार बन सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि कुछ इंक्रीमेंट के लालच में नई कंपनियों और स्टार्टअप्स में ज्वाइन करने से बचें, क्योंकि छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों के मुकाबले मंदी में ज़्यादा तादाद में लोगों की छटनी करती हैं। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपके जो गैर जरूरी खर्चे हैं, बहुत सारे खर्च हम करते हैं जो कि जरूरी नहीं होते हैं, हम शौकिया तौर पर करते हैं या घर में कोई चीज हुई बदल दी उसको, चलो बहुत दिन हो गए इस्तेमाल करते हुए। मुझे लग रहा है वो गैर जरूरी खर्चों पर अंकुश लगा देना चाहिए, उनको फिलहाल के लिए टाल देना चाहिए। और दूसरा जो बड़ा काम आपको करना है कि टेंडेंसी है आजकल सब लोगों में कि आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं तो उधार लेके हम चीज को ले लेते हैं। और आजकल तो उधार कार, एयर कंडीशनर, फ्रिज, कहावत हिंदी में होती है उतना पैर पसारिए जितनी लंबी ठौर। तो जितनी बड़ी चादर है, जितना आपके पास पैसे हैं उतना ही आप खर्च करिए, उधार लेने से बचिए। इसी से रिलेटेड एक और है कि क्रेडिट कार्ड के खर्चे हम देखते हैं, हम कई बार बेतहाशा करते हैं और उसका भारी भरकम बिल महीने के आखिर में आ जाता है या जो भी आपकी बिलिंग डेट होती है। तो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर भी थोड़ा सा हमें अंकुश लगाना चाहिए। जब भी आप उसको इस्तेमाल करें आप सोच समझ के करें। तो आपको एक इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए, मतलब
जिसमें 6 महीने से 1 साल तक अगर नौकरी चली जाती है या आमदनी आनी बंद हो जाती है तो आप 6 महीने से साल तक अपना गुजारा कर सके। तो इस हिसाब से सेविंग्स करिए कि आपका एक इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाए। अगली ज़रूरी बात यह कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं और आपको कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है तो भी पूरी तरह से कंपनी के स्वास्थ्य बीमा पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नौकरी जाते ही आप कंपनी की हेल्थ पॉलिसी कवरेज से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप या फैमिली का कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो आपको पूरे बिल का भुगतान अपनी जेब से करना होगा, जिससे आप पर अचानक से फाइनेंशियली दबाव आ सकता है। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए अगर आप छटनी के शिकार हो गए हैं और आपको तुरंत कोई परमानेंट जॉब का ऑफर नहीं मिल रहा है तो हाल फिलहाल के लिए पार्ट टाइम जॉब कर लें, इससे आप घर के ज़रूरी खर्च निकाल पाएंगे। 8वीं बात जो कि बेहद ध्यान देने वाली है वो ये है कि कोशिश करें कोई भी बड़ा और नया निवेश ना करें, उदाहरण के तौर पर प्रॉपर्टी आदि में। इसलिए इस तरह की सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें कि रियल एस्टेट में निवेश से कभी नुकसान नहीं होता है। मौजूदा समय में होम लोन की ब्याज दरें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और आगे भी इसमें बढ़ोतरी की आशंका है, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी में किया गया निवेश फंस सकता है और आपका पैसा काफ़ी समय के लिए ब्लॉक भी हो सकता है। 9वीं सलाह है कि रिस्क फ्री विकल्पों में निवेश करें, यानी कि सोने और बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में ही निवेश को तरजीह दें। जब भी बुरा समय आता है तो आमतौर पर सोने से बढ़िया रिटर्न मिलता है। इसके अलावा एफडी में निवेश भी रिस्क फ्री होता है और बैंक एफडी में जमा पैसा काफी सुरक्षित माना जाता है। कई बार बुरा समय भी आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी बनकर आता है। दरअसल कई लोग अपनी जमी जमाई नौकरी के चलते नया बिजनेस शुरू करने का रिस्क नहीं ले पाते हैं। ऐसे में अगर आपकी नौकरी चली गई है तो हमारी 10वीं और अंतिम सलाह यह है कि नए बिजनेस या स्टार्टअप की आप शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस चल निकला तो हो सकता है कि नौकरी खोजने की जगह आने वाले दिनों में आप भी कुछ लोगों को अपने यहाँ नौकरी देने में सक्षम हो जाएं। इस पर भी एक्सपर्ट की राय सुन लेते हैं। जो अनफोर्सीन खर्चे होते हैं, जिसमें बीमारी एक ऐसा होता है कि बड़ी बीमारी आ गई, अस्पताल में जाना पड़ा और कई बार 4, 5, 6, 8, 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। हम ये सोचते हैं कि ये कभी होगा नहीं, पर ये हो सकता है। तो इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस, सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत ज्यादा जिसमें प्रीमियम ना हो, क्योंकि ज्यादा प्रीमियम आप लेंगे तो आपके खर्चों पर ऐड करेगा। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें, जिससे कि कभी मुसीबत आती है तो आपको वो बचा सके, आपको कवर कर सके। इसके अलावा मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा जो कि मंदी में ध्यान रखने वाली होती है। एक, आप जो अब निवेश करते हैं, जहां भी आप इन्वेस्ट करते हैं, कोशिश करिए कि रिस्की निवेश ना करें। मतलब शेयर मार्केट में अगर आपको पूरी जानकारी है आप करिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की आपको जानकारी है आप करिए, वरना आजकल बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स बहुत अच्छा रिटर्न दे रही हैं, 7, 7.5%। गोल्ड एक अच्छा निवेश है जो कि आपको रिसेशन के अगेंस्ट, महंगाई के अगेंस्ट हेज करके रखता है। कई दफे नौकरी का जाना आपके लिए एक अवसर भी लेकर आ सकता है। बहुत सारे हमने पीछे केसेस देखे, मैं स्टार्टअप्स को मेंटर करता हूं, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए जब नौकरी चली गई तो उनको कुछ अपना करने का सूझा कि चलो अब अगली नौकरी नहीं ढूंढते, यही मौका है, कुछ अपना बहुत दिनों से जो दिमाग में है उसको करने का सोचते हैं। तो मुझे लग रहा है इसको एक अवसर बनाकर आप अपना कोई छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। वैश्विक मंदी के संभावित खतरों के निशान दिखने शुरू हो चुके हैं। हो सकता है कि भारत पर इसका असर दूसरे देशों के मुकाबले कुछ कम हो, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि आने वाला समय हमारे लिए भी मुश्किल भरा साबित हो सकता है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों, इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मैं दिव्यांशी हूँ, देखते रहिएगा दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात ये है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत। तमाम लल्लन टॉप हस्तियां आ रही लल्लन टॉप अड्डे में, आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए और हम लल्लन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है। वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी, और फ्री है एंट्री। लेकिन डाउनलोड करनी होगी लल्लन टॉप ऐप, फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।